अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। जैसा कि हमने कहा था कि नवाल एज इन्वेस्टर अब कबीर के पास काम करेगी, तो नवाल कबीर और आलिया के साथ काम करना शुरू हो गई। उनकी नेचर से बाहू भी वाकिफ हो गई कि वो कितने अच्छे हैं। ऐसे में एक दिन मुलाजमा ने कबीर को फ़ोन करते हुए बताया कि इल्हाम की तबीयत बहुत ख़राब है और फलक घर पर नहीं, जिसकी वजह से कबीर नवाल के साथ फ़ौरन ही घर पहुंचता है और वहां पर इल्हाम को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन फलक को अपने करियर से फुर्सत ही नहीं, वो बेटी को क्या संभालेगी। ऐसे में शाम के वक्त जब फलक घर वापस आती है तो दोनों की तकरार होने लगी कि अब तो कबीर का भी हाथ उठने लगा था। और ये सब कुछ नवाल देख लेती है, बहुत ही परेशान हो जाती है कि फलक कर क्या रही है। वो तो अपनी बच्ची का जरा ख्याल नहीं रखती, सिर्फ कबीर ही है जो इल्हाम के पीछे हलकान हुआ जाता है। ऐसे में आलिया भाभी और तकीर भी इस बात को खूब नोट करते हैं और आलिया भाभी कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ। फलक को जरा एहसास नहीं कि इल्हाम का ख्याल रखना है। सारा सारा दिन वो अकेली पड़ी रहती है और फलक चली जाती है। जिस पर तौकीर कहने लगा, मैं तुम्हें बता दूं, ये घर बसाने वाली औरत नहीं है, ऐसी औरतें घर नहीं बसाया करती। अचानक ऊपर से फलक भी आ गई, जो ये सब कुछ सुन रही थी और बहुत ही गुस्से में थी। तो तौकीर फिर से कहता है, इंसान सुकून के लिए शादी करता है, जब उसे सुकून ही मुयस्सर ना हो तो ऐसी शादी का क्या फायदा। मुझे कबीर को देखकर बहुत दुख होता है कि उसका लाइफ पार्टनर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। अब तो फलक को और भी गुस्सा आया, तो गुस्से से आग बगोला फौरन से कहने लगी, सुकून चाहिए ना तो चले जाए इस घर से, निकल जाए अभी अभी इस घर से निकल जाए, ताकि आपको सुकून मुयस्सर आ सके। यहाँ पर तकीर और आलिया तो देखते ही रहे, लेकिन जैसे ही उसने हाथ के इशारे से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो सामने ही कबीर खड़ा था, जिसे देखकर फलक हवास पाहता हो गई। कबीर को कुछ सफाई में कहने लगी, लेकिन कबीर ने सुना ही नहीं, तो वो गुस्से से आग बगोला अपने मेके चली जाती है कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अब मेके गई तो माँ को बताने लगी, कबीर ने मुझ पर हाथ उठाया था। आलिया भाभी और तकीर भाई भी अब मुझे बातें करते हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। माँ तो तड़प सी जाती है, कबीर ने तुम पर हाथ क्यों उठाया, मैं उसके हाथ ना तोड़ दूंगी। लेकिन नवाल भी सब कुछ सुन रही थी, आगे बढ़कर कहने लगी, फलक झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फलक तो इल्हाम को संभालती ही नहीं, सिर्फ अपने करियर के पीछे पड़ी है, जो कि कबीर नहीं चाहता ये बाहर काम करे तो क्यों करती है ये बाहर काम। अब तो फलक को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, ठीक है मैं ही गलत हूँ, हर कोई मुझे ही गलत कहता है, मैं आइंदा यहाँ पर आऊंगी ही नहीं। फलक जाने लगती है तो माँ उसे रोकना चाहती है, लेकिन नवाज ने आज हाथ पकड़ लिया, मत रोके इसे, इस तरह से इसका घर खराब हो जाएगा। अब फलक जैसे तैसे अपने ससुराल वापस पहुंच जाती है, लेकिन बहुत ही शर्मिंदा है, जिस अकड़ से गई थी उतनी ही शर्मिंदगी से वापस लौटी है। लेकिन यहाँ पर फिर वो अब कबीर के ऑफिस भी जाती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि नवाल यहाँ पर काम कर रही है। अब तो वो हमजा के कान जरूर भरेगी और नवाल पर जो उसे गुस्सा है उसका बदला लेगी। हमजा के कान भरते हुए ये इनका रिश्ता खराब करेगी। और वैसे भी अब उसे सिर्फ अपने करियर के अलावा इस टाइम कुछ नहीं सूझ रहा। चोरी छुपे जाती है और ड्रामे के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस पर काम करती है। आहिस्ता ही आहिस्ता कबीर को सब कुछ पता चलेगा, इनकी लड़ाई फिर से बढ़ती जाएगी, लेकिन अब उसे इन लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहती है कि ये घर छोड़ दे, बच्ची छोड़ दे और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करे, और फिर उसे हमजा पर भी तो फोकस करना है। लेकिन इस सब के दौरान नवाल और कबीर का रिश्ता काफ़ी स्ट्रोंग हो जाएगा और नवाल को इल्हाम से हमदर्दी और फिर मोहब्बत भी हो जाएगी, और ये दोनों आगे चलकर हमें लाइफ पार्टनर नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इस ड्रामे की अगली एक साथ की मुकम्मल कहानी देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है और यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करते हुए वो वीडियो देख सकते हैं। आपको ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।